Students, we are going to start our third part of chapter New Centers of Power. Third part of New Centers of Power. फर्स्ट टू पार्ट्स कौन से थे? यूरोपियन यूनियन और दूसरा कौन सा था? आसियन. यूरोपियन यूनियन और आसियन. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है और वो है सार्क. कौन सा पार्ट है? सार्क है. स्टूडेंट, सार्क जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे कि देखेंगे आप इसमें से पहचानेंगे कि सार्क एक ऐसी एसोसिएशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन. South Asian Association of Regional Cooperation was formally inaugurated in December 1985 में. इनॉग्रेट कब हुई थी? दिसंबर 1985 में. SAARC has played a very significant role in the sphere of economic development of South Asian countries. की SAPTA and SAFTA are the steps taken by in directions of economic cooperation among SAARC nations. The cooperation in economic area among SAARC nations has a great importance. ये तो मैंने आपको ऐसी ही छोटी सी इंट्रोडक्शन बता दी है कि ये इसके फैक्टर्स थे, साप्टा और साफ्टा के. तो सीधी सी बात करते हैं. वर्ड के अंदर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में आपको याद होगा, आपने पहले पढ़े थे 2 सेंटर्स वर्ड पावर ब्लॉक्स पढ़ रहे थे हम लोग, यूएसए का और यूएसएसआर का. सेकंड चैप्टर में सेकंड चैप्टर में आपने रशिया के बारे में पढ़ा. थर्ड चैप्टर यूएसए जर्मनी के बारे में पढ़ा, जो कि सिलेबस में डिलीट हो गया है. तो इन दोनों के बाद भी कुछ सेंटर्स थे वर्ल्ड के अंदर पावर के, तो उसी से रिलेटेड कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर कुछ यूनियंस को बनाया. फर्स्ट यूनियन जो थी वो कौन सी थी? यूरोपियन यूनियन. फिर हमने आसियन पढ़ा. तो आज हम एक ये तीसरा ऑर्गन पढ़ रहे हैं, और वो तीसरा ऑर्गन कौन सा है? दैट इज़ सार्क. Myself Anupama Sharma going to tell you about these all in organizations. Students, इस चैप्टर के अंदर और 2 पार्ट्स और हैं, ब्रिक्स के हैं, वो जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन ये कब बनी थी? दिसंबर 1985 में बनी थी. और इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था. किस लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए. किसकी? साउथ एशियन कंट्रीज़ की. और इसके 2 फैक्टर्स बने, साप्टा एंड साफ्टा आर द स्टेप्स टेकन इन डायरेक्शंस ऑफ इकोनॉमिक cooperations among SAARC nations. The cooperation in economic area among SAARC nations has a great importance. तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिए, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं. ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं. इसमें मालदीव्स है, नेपाल है, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, देन बांग्लादेश, भूटान और इंडिया. ये इनकी पॉपुलेशंस भी लिखी हुई है, आप इसके अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं. 8 देश हैं. तो स्टूडेंट्स, इसकी आप इंट्रोडक्शन पे आइए. सार्क वॉज फाउंडेड इन 1985 स्टार्टिंग विद 7 एशियन कंट्रीज़. 7 देशों के साथ मिलकर बना था. बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. द मेंबर्स ग्रू टू 8. शुरुआत में 7 देश थे, लेकिन बाद में 8 मेंबर हो गए जब 2007 में 2007 अफ़गानिस्तान ज्वाइंड इट. दी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इसका सबसे बड़ा एम क्या था? इसका एम था क्या? टू अचीव पीस, फ्रीडम, विश्व के अंदर शांति बनाए रखना, हर देश को स्वतंत्रता मिले, और साथ साथ सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी हो. आर्थिक रूप से भी ये देश सुदृढ़ हो सके. कैसे? प्रमोटिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, देशों के बीच में आपसी सहयोग की भावना हो. गुड नेबरहुडली रिलेशंस, और पड़ोस के संबंध देशों के साथ अच्छे हों. एंड मीनिंगफुल कॉपरेशन, और सहयोग भी ऐसा हो जो कि अर्थ रखता हो किसी प्रकार से. लेकिन आप देखिए, यहाँ पर आपको बड़ी अजीब सी बात में लगेगी. इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मेंबर हैं, और दोनों, जो पाकिस्तान है, समय समय पर इस भावना का, इस मोटिव को ख़राब कर रहा है कि आपस में पड़ोसी देशों के संबंध अच्छे होने चाहिए.
द कॉपरेशन जो है इकोनॉमिक एरिया के बारे में बताऊं, बहुत इम्पॉर्टेंस है। इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है इस अगर हो जाएगी तो क्या होगा, विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के लोगों की आर्थिक स्तर ऊपर हो जाएगा, जीवन स्तर ऊपर हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। रीजन की जो एरिया है, कौन सा क्षेत्र जो सार्क के अंदर आते हैं, वहाँ पर आर्थिक विकास हो जाएगा, गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। एंड देन इट विल ऑल्सो प्रमोट कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। इकोनॉमिक कॉपरेशंस, अभी हमने इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की। इकोनॉमिक कॉपरेशंस जो है वो विल ब्रिंग सार्क नेशंस क्लोज एंड स्ट्रेंथन द म्यूचुअल ट्रस्ट। और इकोनॉमिक कॉपरेशंस जो है इन देशों की क्लोज हो जाए, सहयोग बन जाएगा और स्ट्रेंथन द म्यूचुअल ट्रस्ट, और आपसी सहयोग की भावना भी बढ़ती रहेगी। द एरियाज ऑफ मिसट्रस्ट, जो एरियाज़ हैं इनके बीच में आपस में अविश्वास के कॉन्फ्लिक्ट है, विद्रोह है, वो कम हो जाएगा। अब ये देखो, सोचा तो बहुत कुछ है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। द इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग सार्क नेशंस, इकोनॉमिक कॉपरेशंस अमंग सार्क नेशंस विल मिनिमाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड फोर्सेस इन रीजन। और अगर देशों के बीच में आपसी सहयोग रह रहा है तो इससे क्या होगा, जो विदेशी ताकतें हैं, विदेशी ताकतों का मतलब क्या है, जो सार्क से बाहर की ताकतें हैं वो इनके बीच में एंटर नहीं कर पाएंगी और ऑनरेबल लाइफ हो जाएगी रीजन की। और इसके साथ साथ सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल भी स्टैंडर्ड बढ़ जाएंगे। आप जानते ही हैं इकोनॉमिक से तो ये सारे कुछ हो ही जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है इट विल लीड टू कॉपरेशन इन अदर फील्ड्स, सोशल कल्चरल भी है, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट हो जाएगी रीजन की। रिकॉग्नाइज्ड, एक ऐसा पहचान लेंगे हम इसको कि एक ऐसा फैक्ट जो कि साप्टा और साफ्टा दो चीज़ों के आधार पर कॉपरेशन चलती रहेगी। हाउएवर इंडिया थिंक दैट ऑल कंट्रीज विल डिराइव्ड बेनिफिट्स फ्रॉम साफ्टा, लेकिन भारत एक इस प्रकार का देश है, आप जानते ही हैं, कि जो दूसरों को क्या करता है, आपसी सहयोग देने की बात करता है। साफ्टा जो था इट वाज साइंड, एक एग्रीमेंट है जो कि सार्क के द्वारा साइन किया गया। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे साफ्टा क्या वर्ड है। साफ्टा इज़ अ वर्ड दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू टेल यू about SAFTA, South Asian Free Trade Area. South Asian Free Trade Area. A free trade area means that trading among the countries of South Asia should be free. फ्री होना चाहिए, किससे, फ्रॉम टैक्सेस एंड कस्टम रिस्ट्रिक्शन से। आपसी देशों के बीच में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, अगर सामान इधर से उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो ये फ्री होना चाहिए, किससे, टैक्स से और कस्टम रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर। तो ये आपको मुझे लगता है कि साफ्टा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ सार्क। मेंबर कंट्रीज़ में क्या है, साउथ एशिया इज़ वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड, प्रमोटिंग इंटीग्रेशनल कनेक्टिविटी थ्रू ट्रेड। अब ये ना इन देशों के बीच में आपसी सहयोग नहीं था, तो इसको सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापार का ही, जैसे मैंने अभी बताया, तो थ्रू प्रमोटिंग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी थ्रू ट्रेड इज़ वन ऑफ द प्राइमरी फोकस एरिया ऑफ सार्क का था। हाउएवर इवन आफ्टर 3 decades ऑफ एग्जिस्टेंस, इसको बनने के 30 साल के बाद, सार्क ट्रेड स्टैंड्स एट मेजर 5% ऑफ साउथ एशिया टोटल ट्रेड। सॉरी, इन द लास्ट 33 years सार्क हैज़ हेल्ड ओनली 18 समिट्स। 33 सालों के अंदर सिर्फ 18 ही सम्मेलन हुए, और लास्ट डिकेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ समिट्स बहुत धीरे धीरे कम होती चली गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि देशों के बीच में आपस में असहयोग की भावना बढ़ती चली गई थी। सोचा था कि पीसफुल एंड कॉपरेशन को बढ़ाएंगे, लेकिन हो नहीं पाई, कॉपरेट नहीं कर पाए। सार्क का जो चार्टर है, दैट डिसीजंस एट ऑल लेवल्स शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अनएमिटी एंड बायलैटरल एंड कॉन्टिन्यूस इश्यूज भी होने चाहिए थे। हाउएवर
The unanimity clause enables any member to veto any proposal के साथ हो रहा था. फॉर इंस्टेंस, अब इसमें भी आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. ट्रांस साउथ एशियन रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो था हैज़ बीन हिंडर्ड ड्यू टू पाकिस्तान. बन रही थी एक सड़क, साउथ एशियन रोड कनेक्टिविटी हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की वजह से ये प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया. यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे. ड्यू टू हाई लेवल ऑफ मिस्ट्रस्ट, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ मिस्ट्रस्ट बिटवीन किसके बीच में, मेंबर कंट्रीज़ के बीच में. देखिए, और बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स है. इट हैज़ प्रूवन हार्ड फॉर सार्क कंट्रीज़ टू कम टू एनिमियस एग्रीमेंट ऑन वाइटल इश्यूज़. जो आपसी सहयोग हैं उसके ऊपर एग्रीमेंट होना बड़ा कठिन हो रहा है. ये हो ही नहीं रहा. ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फ्लो, ठीक है, व्यापार में तो चल रहे हैं, फ्रॉम द रीजन इज सिग्निफिकेंटली लो एज कम्पेयर टू अदर रीजनल ब्लॉक्स. और ब्लॉक्स की वजह की बजाय हमारे यहाँ पे एशिया में ये कम हो रहा है. डिस्पाइट द थ्रस्ट फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रोपेल्ड साफ्टा. साफ्टा ने ऐसी कोशिश की थी कि देशों के बीच में आपसी सहयोग हो जाए. देयर आर क्रिटिकल ऑब्स्टेकल्स. समझिए इस वर्ड को. क्रिटिकल ऑब्स्टेकल्स का मतलब ये है बहुत अधिक आलोचनात्मक रुकावटें आ रही हैं टू एन ऑप्टिमल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन साउथ एशिया. साउथ एशिया के अंदर आपसी सहयोग, एकता की भावना बन रही नहीं है. अब ये देखिए, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी देयर आर सम अचीवमेंट्स ऑफ सार्क ऑल्सो. सार्क की कुछ उपलब्धियाँ भी हैं. सिग्निफिकेंट सक्सेस ली सार्क ने इकोनॉमिक फील्ड एंड वेंचर्ड इनटू वाइटल कॉपरेशन इन द कोर सेक्टर्स ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, फाइनेंस एंड मनी. कि ये सब होने के साथ साथ सार्क ने जहाँ इतनी ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है लोगों के बीच में, क्या कहेंगे आप उसको, एक सहयोग नहीं है, स्टिल दैट क्लोज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ. म्यूचुअल टेंशन्स ख़त्म हो रही हैं, व्यापार बढ़ रहा है, कॉमन फाइनेंस एंड मनी ये चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं, कमेंस हो रहा है. उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स आफ्टर हैज़ लेड टू एबोलिशन ऑफ डबल टैक्सेशन ख़त्म कर दिया है. कलेक्टिवली लोग काम कर रहे हैं, किस लिए, फॉर देयर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. सार्क ने लॉट ऑफ मोमेंटम इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड मीडिया के थ्रू बहुत कुछ प्राप्त किया है. क्रिएटेड फूड स्टॉक पूल भी बनाया है. डेवलप्ड अ सेंस ऑफ, क्या बताया मैंने, फूड स्टॉक पूल. डेवलप्ड अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग सार्क नेशंस के बीच में आपसी रिस्पेक्ट की भावना बढ़ाई. सार्क हैज़ प्रमोटेड द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंग इट्स मेंबर नेशंस because its frequent meeting has given them a chance to come closer and solve their disputes. ये भी मैंने बताया था आपको, जैसे कि फूड स्टॉक का बनाया है, फूड स्टॉक पूल. ये देखिए, फूड फेस्टिवल्स को एक्सचेंज करने से और बार बार जो इसके मीटिंग्स हो रही हैं, वो मीटिंग्स के साथ साथ इससे फ्रेंड कंट्रीज़ जो हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं, वो नज़दीक आ रही हैं. अब यहाँ पे मैं आपको, बिफोर कंक्लूडिंग दिस टॉपिक, आई वांट टू टेल यू व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड सार्क. अभी आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था ना, यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन और सार्क के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं. यूरोपियन यूनियन जो है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़, जबकि सार्क जो है इट इज़ अ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन. यूरोपियन यूनियन इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 7 फरवरी 1992 और सार्क जो है इट वाज एस्टेब्लिश्ड inaugurated in 1985. यूरोपियन यूनियन when started, जब शुरू हुआ, it was having 27 members, whereas सार्क जो शुरू हुआ वो सिर्फ 8 मेंबर्स के साथ ही चला. शुरू में तो 7 ही थे, लेकिन अफगानिस्तान क्योंकि 2007 में इसमें इंक्लूड हो गया, then it became 8. यूरोपियन यूनियन इज़ अ वेरी पावरफुल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट सार्क्स मेन ऑब्जेक्टिव जो है एसिलरेट. यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन सार्क सिर्फ आर्थिक तरक्की के लिए, आर्थिक इम्प्रूवमेंट के लिए, इकोनॉमिक को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था, सोशल प्रोग्रेस को और कल्चरल डेवलपमेंट को, ताकि देशों के बीच में आपसी सहयोग बना रहे. क्योंकि ये कैसे,
आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स भी जैसे मैंने बताए, ऑब्जेक्टिव जो हैं सार्क के वो यही मेन है, क्या, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ। साउथ जो सार्क है उन लोगों की वेलफेयर को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना, और साथ में लोगों के अंदर क्या करना, प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द मेंबर कंट्रीज़। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको इसका पता चल गया होगा सार्क का, कि सार्क इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द सार्क। और सार्क के अब तक बहुत सारे जो हैं समिट्स हो चुके हैं, इसके समिट्स टाइम टू टाइम एटलीस्ट 18 समिट हो चुके हैं। लास्ट समिट जो था इट वाज हेल्ड इन नेपाल इन 2014, और हर थोड़े टाइम के बाद पहले जैसे 2004 में हुआ, 2 में हुआ, 5, 7, 8, 10, 11 एंड देन 14 में हुआ था। So students, this was your topic, and now conclusion. The vision to integrate the South Asian region requires that the challenges are addressed judicially by member countries से बनाए गए, requires that conflicts among the countries are recognized and resolved through peaceful discussion के साथ इसको ख़त्म कर दिया जाए। सार्क में बी यूज्ड एज लीडिंग मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सार्क, किस लिए, अपने देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए, लेस टू सोशो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ साउथ एशिया। तो आई होप दैट ऑल यू विल क्लियर दिस topic and like my channel and subscribe it. Thank you students.